अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद फैसल हमीद। आज हम एनालॉजी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि एनालॉजी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमारे पास एक सवाल है और इसी तरह से आपको इम्तिहान में सवाल पूछा जाएगा। हमारे पास जो मेजर रिलेशनशिप उसने दिया है वो सेडेटिव वर्सेस ड्राउजीनेस है। तो हमने क्या करना है कि हम सेडेटिव और ड्राउजीनेस के अंदर हमने कोई रिलेशनशिप निकालना है और फिर उसी रिलेशनशिप को इन 5 डिफरेंट जो हमें ऑप्शंस दी हुई हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है। और फिर हम देखेंगे कि इन पांचों में से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी ऑप्शन है जो सेडेटिव वर्सेस ड्राउजीनेस वाले ही रिलेशनशिप पर आएगी, अप्लाई होगी। तो एक हम देखते हैं, देखें सेडेटिव और ड्राउजीनेस है, उसमें एपिडेमिक एंड कंटेजियस है, देन वैक्सीन वायरस का कॉम्बिनेशन है, लेक्सेटिव वर्सेस ड्रग है, एनेस्थेटिक वर्सेस नमनेस है और थेरेपी वर्सेस साइकोसिस है। आए हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास मेन जो रिलेशनशिप दिया गया है उन दोनों वर्ड्स को डिफाइन कर लें। आपको डेफिनेशन आनी ज़रूरी है, आपको उसका मतलब आना ज़रूरी है। तो अगर आप देखें कि सेडेटिव का मीनिंग क्या होता है, तो सेडेटिव जो है वो एक ड्रग होती है जो कि आपके नर्व्स को काम डाउन करती है, या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकती है जिसके कोई कामिंग अफेक्ट हो। और अगर हम ड्राउजीनेस का मतलब देखें कि ड्राउजीनेस का मतलब क्या है, तो हम ड्राउजीनेस का मतलब होता है कि जब आप बहुत आपको नींद आ रही हो, या आप जो हैं यू आर रेडी टू फॉल अस्लीप, या यू आर फीलिंग स्लीपी। तो इन दोनों के अगर हम मीनिंग देखें तो सेडेटिव जो है वो एक ड्रग है जो क्या करती है, जो आपको काम डाउन अफेक्ट्स लाती है, कामिंग अफेक्ट्स लाती है। और ड्राउजीनेस का क्या मतलब होता है कि व्हेन यू फील लाइक स्लीपिंग और व्हेन यू आर रेडी टू स्लीप, यानी कि आपके सेडेटिव और ड्राउजीनेस के अंदर एक रिलेशन हमने दोनों को डिफाइन कर लिया। उसके बाद अब हमने सेडेटिव और ड्राउजीनेस का रिलेशनशिप देखना है। हमारे पास तकरीबन 8-9 रिलेशनशिप्स आते हैं। जैसे आप देखें, पार्ट टू होल पहला रिलेशनशिप है। जैसे विंग वर्सेस एरोप्लेन हो, तो विंग जो है वो एरोप्लेन का हिस्सा होता है। तो क्या ऐसा है? नहीं। टाइप एंड कैटेगरी को अगर हम देखें तो वेल वर्सेस मैमल है। तो मैमल जो है वो एक मेन क्या कहते हैं फाइलम है, और वेल जो है उसका हिस्सा है, कैटेगरी है। तो इसी तरह जो है अगर हम इंटेंसिटी को देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है शावर और मॉनसून की। तो जब बहुत तेज बारिश होती है मॉनसून में, तो बारिश की इंटेंसिटी का रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी का। इसी तरह अगर हम मैनर को लेकर आए तो गैलप वर्सेस रन अगर आप देख लें, तो गैलप जो है वो रनिंग का मैनर है, ठीक है। इसी तरह अगर आगे हम चलें तो सिंबल और रिप्रेजेंटेशन है। तो डव वर्सेस पीस अगर हो, तो आप देखें कि डव जो है वो सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है पीस को। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक और रिलेशनशिप हो सकता है, वो एक्शन एंड सिग्निफिकेंस हो सकता है। जैसे क्राई वर्सेस सॉरो है, तो सॉरो को प्रेजेंट करता है क्या? क्राइंग, और उसकी सिग्निफिकेंस है। इसी तरह फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आयरन वर्सेस एफ ई है। तो ये फैक्ट है कि आयरन का जो आपका साइंटिफिक नेम है या सिंबल है वो एफ ई होता है। और फंक्शन और कॉज है आठवां रिलेशनशिप। जैसे मिसाल के तौर पर एयर कंडीशनिंग वर्सेस कूलिंग है। तो एयर कंडीशनर वर्सेस कूलिंग है, एयर कंडीशनर का क्या काम है? कूल करना है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है उसमें हमारे पास क्या रिलेशनशिप आता है। सेडेटिव वर्सेस ड्राउजीनेस अगर देखें तो हम देखते हैं कि सेडेटिव क्या है? वो ड्रग है जो क्या करती है? वो ड्राउजीनेस को कॉज करती है, ड्राउजीनेस को क्रिएट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फंक्शन का है, कि सेडेटिव का फंक्शन क्या है? ड्राउजीनेस। तो अब हम यही रिलेशनशिप अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहला अगर हम ऑप्शन देखें तो एपिडेमिक और कंटेजियस है। याद रखिए
कि आपको इन दोनों का मतलब जब तक नहीं आएगा तब तक आपके लिए रिलेशनशिप को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? आउटब्रेक को कहते हैं, ठीक है। और जो कंटेजियस होता है, कंटेजियस क्वालिटी है किसी चीज की कि जो ट्रांसमिट हो सकती है, छूत छात की से जो है चीज जा सके। तो एपिडेमिक जो है जरूरी नहीं है कि वो कंटेजियस हो, ठीक है। तो और इसी तरह जो है एपिडेमिक जो है वो कंटेजियस हो भी सकती है, लेकिन एपिडेमिक कंटेजियस इनका दरमियान में आपस में फंक्शन नहीं है, इनका आपस में सेम रिलेशनशिप अप्लाई नहीं हो रहा जो हमारा सेडेटिव और ड्राउजीनेस का हो रहा था। दूसरी ऑप्शन देखें तो वैक्सीन वर्सेस वायरस है। अब वैक्सीन क्या होती है जी? वैक्सीन जो है बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये एक ड्रग ही होती है जो कि किसी वायरस के अगेंस्ट जो है आपके अंदर जो है ताकत पैदा करती है। और वायरस क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किसी बीमारी को पैदा करता है या उसको बढ़ाता है। तो आप देखें वैक्सीन और वायरस के दरमियान फंक्शन का रिलेशनशिप नहीं आ रहा। तीसरे में अगर हम चले जाएं तो लेक्सेटिव वर्सेस ड्रग है। लेक्सेटिव क्या होती है जी? लेक्सेटिव वो सब्सटेंस होता है या वो ड्रग होते हैं जो आपकी बाउल्स यानी कि जो बड़ी आंत होती है उसको रिलैक्स करता है और आप इजीली स्टूल पास कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है ड्रग है, यानी कि लेक्सेटिव और ड्रग के दरमियान भी वो सेम रिलेशनशिप नहीं आ रहा, यानी कि फंक्शन का रिलेशनशिप जो है वो नहीं आ रहा। इसी तरह डी देखें तो एनेस्थेटिक और नमनेस है। एनेस्थेटिक क्या होता है? ये भी एक ड्रग ही होती है जो कि पेन को कम करता है या पेन के इफेक्ट को जो है कुछ देर के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना कोई चीज जो आपको सुन कर दे। नमनेस जो है वो अगर हम उर्दू में समझें तो ये आपको कोई भी चीज जो जो आपकी चीज सुन हो जाए, आपका जिस्म सुन हो जाए, आपके अंदर जो है फिजिकल फीलिंग्स ना रहें, तो उसको हम कहते हैं नमनेस। तो एनेस्थेटिक और नमनेस का रिलेशनशिप अगर आप देखें तो हमें लग रहा है कि एनेस्थेटिक क्या करता है? नमनेस क्रिएट करता है। तो अगर हम देखें आप आसानी ये है कि अगर आप पहले रिलेशनशिप में एक सेंटेंस बना लें तो वो क्या है कि सेडेटिव causes causes ड्राउजीनेस, तो यही बनता है एनेस्थेटिक कॉजेज नमनेस। तो लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फंक्शन का है कि एनेस्थेटिक का फंक्शन क्या होता है कि वो नमनेस क्रिएट करता है, जैसे एक सेडेटिव जो है वो क्या करता है? ड्राउजीनेस क्रिएट करता है। ई ऑप्शन भी देख लेते हैं। थेरेपी है, थेरेपी जो है क्या होता है? एक ट्रीटमेंट होती है। और साइकोसिस है, साइकोसिस मेंटल इलनेस को कहते हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर भी रिलेशनशिप नहीं बना। थेरेपी कॉजेज साइकोसिस। अगर हम इन तमाम ऑप्शंस पे ये सेंटेंस को अप्लाई करते हैं, एपिडेमिक कॉजेज कंटेजियसनेस नहीं, वैक्सीन कॉजेज वायरस नहीं, लेक्सेटिव कॉजेज ड्रग नहीं, थेरेपी कॉजेज साइकोसिस नहीं, एनेस्थेटिक कॉजेज नमनेस यस। तो इससे हमें साबित होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा जो रिलेशनशिप है जो अप्लाई हो रहा है इन पांचों में, पहले वाले का रिलेशनशिप, वो ऑप्शन हमारी डी बनती है, एनेस्थेटिक कॉजेज नमनेस। तो आप क्या करेंगे? आप पहले सवाल पढ़ें, पहले जो दो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको डिफाइन करें, उनके अंदर रिलेशनशिप ढूंढें और एक सेंटेंस बना लें और उस सेंटेंस को तमाम क्वेश्चंस पे, तमाम ऑप्शंस पे अप्लाई करके देखें। जो ऑप्शन पे सेंटेंस करेक्टली अप्लाई होता है वही आपकी ऑप्शन होगी। लेकिन याद रखिए जब तक आपको वोकैबुलरी के ऊपर कमांड नहीं होगी। आप देखें आपके पास ABCDE यानी कि 10 वर्ड्स थे और 2 वर्ड्स आपके क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हुआ कि एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 12 वर्ड्स आएंगे और उन 12 के मीनिंग बहुत जरूरी हैं। तो याद रखिए ये काम आपके लिए वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।